नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव। दोस्तों, अनेक बार लोग मुझे फोन कर कर पूछते हैं कि आप ज्योतिष सिखाते भी हैं, इसलिए मैंने राशिफल बताने में कुछ तब्दीली की है। इससे आपके ज्योतिष ज्ञान में भी वृद्धि होगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को मिस ना करें। शुरुआत में आपका राशि चार्ट बनाएंगे, वृषभ राशि का राशि चार्ट। दोस्तों, फिर पंचांग में देखेंगे आजकल ग्रहों की क्या स्थिति बनी हुई है, कौन सी राशि पर कौन सा ग्रह संचार कर रहा है। बात करें राशि स्वामी शुक्र की, तो आजकल शुक्र वृषभ राशि पर संचार कर रहा है, जो आपकी राशि है। गुरुदेव मिथुन राशि पर, गुरुदेव के साथ ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव भी मिथुन राशि पर संचार कर रहे हैं। बुध आपकी राशि के तृतीय भाव कर्क राशि पर बना हुआ है। तो आजकल मंगल और केतु का सिंह राशि पर युति योग बना हुआ है, जो आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर पड़ती है। ये प्रथम भाव और ये चतुर्थ, ये सप्तम, ये दसम, ये केंद्र स्थान है, जो कि कुंडली के महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हें विष्णु स्थान के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा प्रथम, पंचम और नवम भाव लक्ष्मी स्थान के रूप में जाने जाते हैं। शनि आजकल मीन राशि, जो आपकी राशि के लाभ स्थान एकादश भाव पर पड़ती है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा भी आपकी राशि के कर्म स्थान से सफर शुरू करेगा। इस बार पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। राशि पर राशि स्वामी शुक्र की स्थिति बनी हुई है, जो स्वास्थ्य के संबंध में उत्तम है। स्वास्थ्य आपको प्रफुल्लित बनाए रखेगा, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। राशि पर राशि स्वामी शुक्र का संचार, जो आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में भी निखार पैदा करेगा। लेकिन देखने में चंद्रमा भी खूबसूरत है, लेकिन उस पर भी दाग है। तो यहाँ दाग कहाँ से पड़ रहा है, कौन सा ग्रह दाग डाल रहा है। यहाँ राशि और राशि स्वामी शुक्र पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है, जो चंद्रमा में दाग का काम कर रही है। इसलिए कभी कभार आपके विचारों में नकारात्मक ऊर्जा देखने को मिल सकती है, जो मानसिक सुख शांति प्रभावित करेगी। सब कुछ होते हुए भी मन कुछ बेचैन सा महसूस कर सकता है, इसलिए नेगेटिविटी से जितना हो सके दूरी बनाकर रखें। सोच सकारात्मक रखें, विचारों में शुद्धता बनाए रखें। बाकी स्वास्थ्य के संबंध में कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी बुद्धि कारक बुध है, इसीलिए आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। आपके बुद्धि बल में दूसरी राशि वालों की तुलना में अधिक वृद्धि देखने को मिलती है। पूरे सप्ताह पंचम भाव का स्वामी बुध तृतीय भाव पराक्रम भाव पर संचार करेगा, जो आपको मेहनत और संघर्ष करने की ओर प्रेरित करेगा। इससे विद्यार्थी मेहनत के कार्यों में कोई कमी नहीं करेंगे। लेकिन मेहनत तो सभी करते हैं, क्या इस मेहनत का फल मिलेगा? जी हाँ, मिलेगा, क्योंकि लाभ भाव से शनि की पंचम भाव पर दृष्टि आपको मेहनत का पूरा फल सफलता के रूप में प्रदान करेगी। विद्यार्थी सफल होंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता मिलेगी। इधर बुध मेहनत करवाएगा, तो मेहनत का पूरा फल कर्मफलदाता शनिदेव दिलाएंगे। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी बुद्धि कारक बुध है, इसलिए आप प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मन की अपेक्षा बुद्धि से निर्णय लेना अधिक उचित समझते हैं। पूरे सप्ताह प्रेम प्यार भाव के स्वामी बुध का पराक्रम भाव पर संचार प्रेमियों के मनोबल को भी उच्च बनाए रखेगा। यह भाव छोटी यात्राओं से भी संबंधित है, इसलिए प्रेमी जन के साथ छोटी यात्राएं कर सकते हैं, कोई नजदीकी यात्रा कर सकते हैं। इस भाव से सोशल मीडिया का भी विचार किया जाता है, इसलिए पूरे सप्ताह
अधिकतर समय प्रेमी जन पर सोशल मीडिया पर भी व्यतीत करेंगे। सिंगल दोस्तों के सोशल मीडिया पर नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिलाकर प्रेमियों के लिए भी यह समय उत्तम रहेगा, लेकिन प्रेम प्यार भाव पर शनि की वक्र दृष्टि के फलस्वरूप कभी कभार प्रेमी जन के साथ वैचारिक मतभेद देखने को मिलेंगे। इसलिए छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का आदर करेंगे तो प्रेम जीवन में प्रेम प्यार बना रहेगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी मंगल है। मंगल चतुर्थ भाव पर केतु के साथ युति योग में बैठा। मंगल की दाम्पत्य भाव अपने भाव पर दृष्टि पड़ रही है, लेकिन मंगल की यह दृष्टि आपके स्वभाव में क्रोध का भाव भी पैदा करेगी, इसलिए दाम्पत्य जीवन पर क्रोध का हावी ना होने दें। वैसे शुक्र की भी पूरे सप्ताह दाम्पत्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। पति पत्नी में प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव बना रहेगा। शुक्र की यह दृष्टि दाम्पत्य सुखों में वृद्धि कर विस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगी। इसलिए दाम्पत्य जीवन के संबंध में यह सप्ताह मिला जुला रहेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि क्रोध में वृद्धि करेगी, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। अब बात करें जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। आपकी राशि के लिए भाग्य और कर्म भाव के स्वामी एक ग्रह शनि है, इसलिए शनि आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह है। शनि जिस भाव पर संचार करेगा उस भाव से संबंधित शुभ फलों में वृद्धि करेगा, उस भाव पर राज योग का निर्माण करेगा। आजकल शनि एकादश भाव पर संचार कर रहे हैं। एकादश भाव अत्याधिक महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से डिजायर, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट और इनकम आदि का विचार किया जाता है। बड़े भाई बहनों और मित्रों का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। इस भाव पर शनि का संचार भाग्य और कर्म दोनों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि करेगा। दोनों का सहयोग आर्थिक उन्नति प्रदान करेगा, इसलिए शनि की यह स्थिति भाग्य और कर्म का तो सुख एवं सहयोग प्रदान करेगी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। उधर आर्थिक दृष्टिकोण से गुरुदेव भी उदय हो चुके हैं। 9 जुलाई से गुरुदेव का उदय सफर आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। गुरुदेव की स्थिति अत्याधिक धनदायक बनी हुई है। स्वयं धनदाता गुरुदेव आपकी राशि के धन भाव पर संचार कर रहे हैं, जो खजाने में कमी नहीं आने देंगे। इसलिए देखा जाए तो भाग्य, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह महत्वपूर्ण रहने वाला है। बात करें संतान क्षेत्र की, तो संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है, जो संतान के साथ कुछ वाद विवाद का कारण बन सकती है। इसलिए संतान के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। वैसे संतान भाव के स्वामी बुध की पराक्रम भाव पर स्थिति से संतान की सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत और प्रयासों में कोई कमी नहीं करेगी। संतान भी प्रयासरत रहेगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से डांट फटकार सुन लेगी। इसलिए संतान के साथ तालमेल में कोई कमी ना करे। बात करें चंद्रमा की चाल की, दोस्तों आपने देखा होगा मंथली, ईयरली राशिफल में चंद्रमा की बात नहीं की जाती है, क्योंकि चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है। इसलिए चंद्रमा की बात छोटी अवधि के राशिफल में की जाती है। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर मन को बहुत प्रभावित करता है। चंद्रमा के शुभ गोचर से सब कुछ होते हुए भी मन में सुख चैन की कमी बनी रहती है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के कर्म स्थान से अपना सफर शुरू करेगा। चंद्रमा की यह स्थिति अत्यधिक उत्तम रहेगी। चंद्रमा की शुरुआत अत्यधिक उत्तम रहेगी। आपकी राशि के लिए चंद्रमा पराक्रम भाव का स्वामी भी है। पराक्रम भाव के स्वामी का कर्म भाव पर संचार आप करियर में मेहनत और प्रयासों में कोई कमी नहीं करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में ही आपके प्रयासों में तेजी देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में जोश और ऊर्जा शक्ति युक्त रहेंगे। जोश और उत्साह की अधिकता से अपने महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करेंगे। चंद्रमा की इस स्थिति का नौकरी पेशा दोस्तों को भी लाभ मिलेगा, लेकिन सब कुछ ठीक होते हुए भी करियर में या कार्यस्थल पर कुछ ना कुछ मन में असंतुष्टि जैसी स्थिति महसूस कर सकते हैं, क्योंकि कर्म भाव पर चंद्रमा शत्रु ग्रह राहु के युति योग में रहेगा। राहु पर चंद्रमा का प्रभाव मन में कुछ बेचैनी जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए
मेहनत और प्रयासों के बावजूद भी वह संतुष्टि देखने को ना मिले जो मिलनी चाहिए। वैसे चंद्रमा की शुरुआत उत्तम रहेगी। खासकर कार्यस्थल पर विरोधाभास रखने वालों से दूरी बनाकर रखें, वो आपकी कमजोरी का लाभ उठा सकते हैं। 14 और 15 जुलाई तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। कर्म पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन राहु के कारणवश कुछ नकारात्मक ऊर्जा भी पैदा करेगा। 15 जुलाई की रात को चंद्रमा राशि परिवर्तन कर यहां से निकलकर एकादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। एकादश भाव कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। यह भाव इस भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। अब चंद्रमा का शनि के साथ युति योग बनेगा, लेकिन लाभ भाव पर चंद्रमा की स्थिति अत्यधिक लाभप्रद रहेगी, जो विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करेगी। आप कार्य व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, चंद्रमा की यह स्थिति अत्यधिक लाभप्रद रहेगी। पराक्रम भाव के स्वामी चंद्रमा का लाभ भाव पर संचार आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। व्यापारी दोस्तों को उम्मीद से अधिक बेहतरीन परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी। खासकर स्त्रियों से संबंधित कार्य व्यापार करने वाले दोस्तों को भी चंद्रमा की यह स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। वह व्यापारी दोस्त जो शनि से संबंधित या चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करते हैं, उनकी भी पांचों नहीं 10 उंगलियां घी में रहेंगी। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। कार्य व्यापार में तेजी देखने को मिलेगी। 16 और 17 जुलाई चंद्रमा की स्थिति लाभप्रद रहेगी। जो इधर वह दोस्त जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि के लिए तृतीय भाव का स्वामी भी है, उन्हें भी इन 2.25 दिनों में विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अपनी मेहनत का पूरा फल लाभ के रूप में मिलता हुआ दिखाई देगा। उनकी मेहनत भी व्यर्थ नहीं जाएगी। 16 और 17 जुलाई को चंद्रमा लाभ भाव पर संचार करेगा। फिर 18 जुलाई सुबह सुबह आपके नींद से जागने से पहले चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा। व्यय भाव पर चंद्रमा की स्थिति अनावश्यक खर्चों में वृद्धि कर सकती है। इस समय फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। विचारों में भी सकारात्मकता बनाए रखें, क्योंकि 12वें व बाधक स्थान पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। कुल मिलाकर 18 और 19 जुलाई को चंद्रमा की स्थिति कुछ शुभ नहीं रहेगी। पूरे सप्ताह की तुलना में यह 2 दिन कुछ नकारात्मक रह सकते हैं। फिर 20 जुलाई को चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। राशि पर चंद्रमा की स्थिति अत्यधिक उत्तम बनेगी। आपकी राशि चंद्रमा की उच्च राशि भी है। राशि पर पहले से शुक्र संचार कर रहा है। अब चंद्रमा की भी शुभता आपके मन को उत्साहित और प्रफुल्लित बनाएगी। प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल लाभ के रूप में मिलेगा। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी। वैसे भी यह संडे का दिन रहेगा, इसलिए संडे को चंद्रमा की शुभता मन में प्रसन्नता का भाव पैदा करेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ हंसी खुशी पूर्वक समय व्यतीत करेंगे। चंद्रमा के अत्यधिक उत्तम स्थिति के साथ सप्ताह का दी एंड होगा, जो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। व्यापार भाव पर चंद्रमा की दृष्टि व्यापारी दोस्तों के व्यापार में भी अच्छी खासी आमदनी के योग बनाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे सप्ताह की तुलना में 18 और 19 जुलाई को चंद्रमा के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। इन 2 दिनों में महत्वपूर्ण कार्य करने से बचे, बाकी सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाए। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।